Good evening. Welcome to the MSc classes. This is the second part of the video. The previous video was just recorded 5 minutes ago. So get ready. Let's do it. Okay, question number 3. ये कर दिया था शायद, है ना? Rohan's mother is 26 years older. ये तो कर दिया था, अब fourth करना हमने, ठीक आंटी है? जी की उम्र आ गई थी. हाँ, fourth करना है, fourth. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. What do you mean by uniform? Uniform speed का मतलब है एक मतलब पर्टिकुलर मतलब constant speed, पर्टिकुलर constant परसेंट. speed. हाँ, यस सर मैं भी वही बोल रहा था. कांस्टेंट. if the speed had been 8 किलोमीटर लेस, अगर उस स्पीड को 8 किलोमीटर से कम किया जाए, मान लो गाड़ी आपकी जा रही है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर उसको लेस करके 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रखा जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. ये टाइम ज्यादा लेगी, ठीक है? आपको पता है अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है आपस में. तो यहाँ पे इसने जो हमें दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए, सबसे पहले हम लेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. लेट द यूनिफॉर्म, देखो हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ इक्वेशन तक करेंगे, बट आपको ये समझ आ जाना चाहिए जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह से है. यहाँ पे इसने बोला है कि सॉल्व नहीं करना, वहां पे सॉल्व करना है, बस इतना सा फर्क है. सॉल्व किसको करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना आ जाता है. तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालनी है, वो हम सीख रहे हैं इस टाइम, ठीक है? लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर. फिर उसके बाद बोलता है अ ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस इज गिवन, सो वी राइट डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर पर आवर. सर 480 किलोमीटर है. ओह सॉरी यार हो जाता है भाई, हो जाता है धोखा. किसी से भी नहीं, हो ये जाता है. धोखा किसी कारण से हुआ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते. डिस्टेंस 480 किलोमीटर. फिर उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे स्पीड को आपने कम करना है, बट एक चीज आपको बता दूं कि स्पीड और डिस्टेंस अगर दिया हो तो टाइम निकल जाता है. टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है जी? तो टाइम हमने निकाल दिया यहाँ पे. अब नाउ स्पीड क्या होगी? अब स्पीड होगी 8 किलोमीटर लेस, मतलब x माइनस 8, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और अभी भी डिस्टेंस उतना ही है. तो टाइम अब निकालेंगे हम. टाइम क्या आ जाएगा? 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स. अब मुझे बताइए कि हमें करना क्या है. एक बात बताइए कि टाइम ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा है? जल्दी से बताइए, टाइम कौन सा ज्यादा होगा? सर आपके वाला. क्या आपके वाला मतलब? मतलब 480 अपॉन x minus 8 टाइम विल बी मोर देन 8 hours 8 किलोमीटर पर आवर. यस सर. नहीं, टाइम कौन सा? देखो मैं नंबरिंग करता हूँ. 1 ज्यादा होगा टाइम की, नीचे 2 वाला ज्यादा होगा? होगा. 2 नीचे ज्यादा वाला. होगा, है ना? 2 वाला ज्यादा यस होगा, सर, है वही ना? तो बोला. और 1 वाला क्या होगा? लेस. क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा ऐसा? सर x जो सर वैल्यू होगी ना स्पीड वो 8 से ग्रेटर होगी, और जो वैल्यू होगी ना उससे अगर हम 480 डिवाइड करेंगे तो कम नंबर आवर्स आएंगे, पर अगर हम अरे माइनस देखो, करके मैं यही x सुनना चाहता था. सर स्पीड का मानव होगा. सही बोल रहा है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है. यहाँ पे स्पीड जो है वो ज्यादा है, ठीक है? यहाँ पे स्पीड क्या है? लेस, कम है. तो कम स्पीड जब होती है तो टाइम हमेशा ज्यादा लगता है, ऐसे समझा करो. और जब ज्यादा स्पीड होती है तो टाइम क्या लगता है? कम लगता है. इनवर्सली प्रोपोर्शन तभी बोला था मैंने. अब आपको यहाँ से एक
मंत्र याद करना है, वो मंत्र है ज्यादा माइनस कम। कौन सा मंत्र है? ज्यादा माइनस कम। उससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते जाएंगे ट्रेन से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी। तो ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम, क्या करेंगे हम? ऐसे याद रखेंगे, ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम इक्वल्स टू, कितना डिफरेंस था दोनों के बीच में टाइम में? 3 आवर्स का। तो 3। इक्वल्स टू 3। तो यहां से आपकी इक्वेशन बन के आ गई। तो ज्यादा टाइम आपके पास कौन सा था? 2 वाला। तो 2 वाला था 480 अपॉन, ज्यादा टाइम वो होता है जिसमें स्पीड कम होती है, माइनस कम वाला टाइम है आपके पास 480 अपॉन एक्स। सॉरी, फिर से यहाँ गड़बड़ होगी। 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। यहां से क्या आपकी इक्वेशन बन सकती है? इसकी एलसीएम क्या जाएगा? देखो यहाँ पे, देखो इस साइड, लेफ्ट साइड, x इंटू एक्स माइनस 8 करके इसका एलसीएम आ जाएगा। ये बन जाएगा ऊपर 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 800, 8 8 16, 8 4 32 प्लस 133। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं आया भाई? चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। एक्स गलत स्क्वायर आया सर आपका। क्या था? ये कुछ गड़बड़ आया है ना? 3840 आएगा। 3840। ओहो, ये क्या किया मैंने? हाँ, 3840, यस। 3840 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्या आया ये? 480x माइनस 480, यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस 3840 इक्वल्स टू 3। यहां से ये वाला तो कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास बचा क्या? इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस। देखो 800, 8 8 64, 8 4 32 प्लस, ठीक है। अब ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? 3840। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ से चाहे तो आप 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, जो बचेगी वो इक्वेशन बचेगी, इसको आप सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ सर तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी। सर ये तो वो नहीं होगा, -3840 होगा। तो माइनस का लिखा है मैंने यार, यहाँ देखो। वहां जाकर प्लस बन जाएगा। ये माइनस का क्यों होगा यार? प्लस का होगा ये। क्योंकि सर माइनस का साइन तो पहले से ही था उसमें। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना भाई। नहीं आया समझ? देखो ध्यान से सुनना जो मैं कर रहा हूँ, देखना भी ध्यान से सुनना। अच्छा, यहाँ पे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? देखो 3840 वैसे का वैसे आएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 8 सर, आ एक्स। गया समझ, आ गया। लग गया ना? बता। ठीक है, फिर तो इससे आगे कर दोगे क्या? कर देंगे सर। सानिध्य, यस सर। फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखना है, ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम। टाइम कैसे निकालना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, ठीक है। अब हम करते हैं आगे। आगे हम बढ़ते हैं कौन सी एक्सरसाइज की ओर? 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है। 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास, इसमें सीधा सीधा ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं? अगर हम फर्स्ट वाला उठा ले, 3x माइनस 10 इक्वल टू सर 0। फॉर्मूला मेथड से नहीं कर सकते? नहीं बेटा, जो आपको ये क्वेश्चन आपसे फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा था तो आपको उसी से करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि किस मेथड से करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन रही है वो, और ऐसा नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो उसको किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड जब पूछा है तो उसी से करना है। यहाँ पे देखा है तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस,
इसको लिख सकते हैं हम 5 - 2। 5 - 2 क्या होता है 3, और 5 × 2 क्या होता है 10। कैसे 10 और 1 है यहाँ पे, तो 10 और 1 को मल्टीप्लाई करके 10 आया। तो इस बीच वाले को इस तरह से लिखना है कि प्लस माइनस करे तो वही बने, और अगर मल्टीप्लाई करे तो 10 बने। तो 5 2 होता है 10, 5 - 2 होता है 3। x - 10 = 0। सिंपल है। x² - 5x + 2x माइनस इंटू माइनस -10 = 0। तो यहाँ से x कॉमन, x - 5 + 2 कॉमन, x - 5 हमेशा ये सेम रहते हैं दोनों, = 0। तो यहाँ से x - 5 हम बाहर लिख लेंगे बिकॉज x - 5 कॉमन है। x + 2 बच जाएगा = 0। तो अब क्या करते हैं हम, आइदर x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x आ गया 5 और x आ गया -2। तो ये हमारे आंसर्स है। क्या इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो इजीली? ये सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें ये बताइए कि मुझे कौन सा करना है जो आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है। हमने फर्स्ट कर दिया, जल्दी से बताइए। आता है सर। आसान है सर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे कर लेंगे आप? ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आप? यस सर। ये रूट वाला भी कर लोगे? जी सर। ओके, तो सिंपल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए नहीं है बिकॉज ये एग्जांपल 1 का बोला है, तो ये हम नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सीधा। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर्स है जिनका सम अगर करें हम तो कितना है 27 है। ध्यान से सुनना, जब भी सम दिया होता है, जब भी सम दिया होता है दो नंबर का, व्हेन सम इज गिवन, तो पहला नंबर अगर आप x लेते हो तो दूसरा हमेशा सम माइनस x होता है। तो याद रखना इस बात। तो पहला नंबर हम फर्स्ट नंबर क्या ले लेंगे, फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा x। सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा आपका 27 - x। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। ये समझ आया कि नहीं आ आया? गई सर। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है। फिर आ आगे गई। प्रोडक्ट दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 27 - x = 182। बस अब मल्टीप्लाई करना है, 27x बन जाएगा -x² = 182। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने कोशिश ये रखना कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की रहे, ax² + bx + c = 0, हमेशा x² वाला आगे रखना है, और हो सके तो ये हमेशा पॉजिटिव में रखना है ताकि आपको निकालने के लिए इजी रहे आंसर। तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, मतलब इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे सारे का सारा। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, x² पॉजिटिव, 27x नेगेटिव, और ये 182 पॉजिटिव ही रहेगा = 0। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे? कर सकते हो कि नहीं? यस सर। बिल्कुल यस सिंपल है। सर। कैसे Yes, sir. करेंगे देखो, 182 2 से करेंगे, 9 2 = 18 1, फिर कितने से करेंगे 7 से, 7 1 = 7, 7 3 = 21, फिर 13 से करेंगे 1। तो इसका मेरे को लग रहा है 14 और 13 बन रहा है। तो आप कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। -14 + 13, 14 + 13 कितना होता है 27 ही होता है। और जब 14 और 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 182 × 1, तो 182 बनना चाहिए, और वही बन रहा है क्योंकि ये मल्टीपल्स 182 के ही है। तो बिल्कुल सिंपल है, +182 = 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा x² - 14x - 13x + 182 = 0। यहाँ से आगे आप कर लोगे जहां तक मेरा आइडिया। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ देखिए, ऊपर आइए टॉप पे, x कॉमन आ जाएगा सर x13 और x14। हाँ गुड, और -13 और x - 14 = 0। तो x - 14 एक आ गया, और x - 13 दूसरा आ गया = 0। तो x आ जाएगा एक 14 और एक आ जाएगा 13।
तो ध्यान से सुनिए कि ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालना है। तो x मतलब अगर क्या होता है, x अगर 14 होता है तो ये कितना होगा सेकंड नंबर 13, और x अगर 13 होता है तो ये Yes, कितना sir. हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो सर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था एक x है तो दूसरा क्या होता है x प्लस 1। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अगर इनके स्क्वायर्स किए जाए उनका सम कितना है 365। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 365। तो 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। It will become 2x square plus 2x minus 364 equals to 0। 2 को आप कॉमन निकाल के x square plus x minus 182 equals to 0। 2 यहाँ से इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ये 0 ही बन जाएगा। तो ये बनेगा लास्ट इक्वेशन x square plus x minus 182 equals to 0 is your क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आगे सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके क्या बनेगा 14 माइनस 13 इंटू एक्स, और यहाँ 182 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। यहाँ से आगे कर लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आगे आप कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। जल्दी से बताइए। सर x 13 है। यस सर, हो जाएगा ठीक है इससे ठीक आगे। है। x अगर 13 आ गया तो दूसरा क्या आएगा, आंसर भी निकालना होता है 14। 14। तो ध्यान देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम फास्ट चले हैं थोड़ा सा, तो हमें चलना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। फिर भी आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियरली समझ आ रहा है आपको? आ रहे सर। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। ये हमने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में बोला क्या गया है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो यहाँ पे ये जो राइट ट्राइंगल है थोड़ा हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गलत बना है, तो हम इसको दोबारा बनाते हैं। कुछ इस तरह बनेगा ये, इसका बेस बड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलता है कि इसका जो द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड होता है हाइट, ऑल्टीट्यूड होता है हाइट। तो हाइट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस अगर हम x ले लेते हैं तो हाइट क्या होगी x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज इसका 13 सेंटीमीटर दिया है। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको लिखना भी पड़ेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा कि बेस इज x, let the base of right angle triangle is x, therefore altitude equals to x minus 7 because altitude is 7 less than its base। क्या आपको ये क्लियर हुआ जो मैंने यहाँ पे लिखा? यस सर। लाइंस आपको खुद लिखनी है। लेट वाली लाइन की लेट हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमें कंडीशन में दिया गया था ऑल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस, इसका मतलब बेस पहले लेना पड़ेगा। तो बेस हमने x ले लिया और ऑल्टीट्यूड आ गया और ये दिया है, तो हम पीजीटी से इसको सॉल्व कर देंगे। पीजीटी से क्या होगा 13 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab जब करेंगे तो 14x बन जाएगा, फिर प्लस 49, ठीक है। तो यहाँ पे 169 माइनस 49 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो ये कितना बन जाएगा 120, ठीक है, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर
-14x। तो यहाँ सर पे अगर बेस आया x आया 12 और ऑल्टीट्यूड आया 12 - 75। 2 कॉमन निकाल दिया, 7x - 60 इक्वल्स, हाँ जी ठीक है, चेक भी कर लेना ठीक है कि नहीं। -60, ये 2 यहाँ से 0 के डिवाइड में जाएगा, 0 ही बन जाएगा। फाइनल इक्वेशन इज दिस। तो इसके अगर करें हम 12 और 5 बन जाएंगे। क्या आया आंसर आपका? सर 12 आया x। 12 आया x। एक माइनस में आएगा ना, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ होती नहीं। ठीक है। सानिध्य जी समझ आया आपको? यस सर। तो कोई प्रॉब्लम है कि आगे तो नहीं करना? यहाँ पे 12 - 5 हो जाएगा इसका जो बनेगा। नहीं सर, कर देंगे इसके आगे तो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ऊपर फंसा है कहीं। आज आप ये चैप्टर खत्म कर रहे हो? हैं? देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे a cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. pottery articles कौन से होते हैं भाई? सर पॉट वगैरह। अच्छा। It was observed on a इधर है बाकी। It was observed particular day that the cost of production of each article is 3 more than twice of the number of article produced in a day. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली यहां से लेके कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल कितनी है? 3 मोर देन। इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो जरा, क्या बनती है? बना नहीं कुछ? x प्लस मल्टीप्लाई 2 यार आपके भी नेटवर्क कुछ कमजोर है। x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से। यस सर। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना। Cost of production of each article, cost of production of each article was 3 more than, मैंने समझाया था आपको, 3 more than twice the number of article. twice का मतलब होता है 2 times, times का मतलब होता है multiply, twice the number of articles produced on that day. तो हम ये assume करेंगे कि उस दिन हमने बनाए x articles। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, let the number of article produced। तो मेरा सही नहीं है? क्या था आपका? तो मेरा भी तो ये था, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो वो वाइस वर्सा ही होता है वो। ये देखो ना, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है बेटा, ये था, देखो आपका ये था x प्लस 3 यस सर। मल्टीप्लाई बाय 2, गलत था ये था 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ये इस तरह से था 2x प्लस 3। तो हम सबसे पहले क्या ओके। लेंगे, लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड इन अ डे x। सर हमारे को पता नहीं था, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो कट चुका है। अरे तो कटा हुआ तो बहुत कुछ है सर। कटा हुआ तो बहुत कुछ है, करना तो होगा। करो करो सर, कंटिन्यू। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे x, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या बोलता है कि हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ, इसका मतलब तुम वो करेगे नहीं, थ्री करेंगे मोर सर, देन करेंगे। ट्वाइस ऑफ एक्स। ये तो तू दिल तोड़ के बोल रहा है यार, तू ही नहीं करेगा सबसे पहले तो। वो पूरी जिंदगी में 2020 नहीं रहेगा, याद रखना ही बात, ठीक है? कुछ छूट जाएगा तो छूट जाएगा, इसलिए करके रखो। सर ये तो पॉइंट में आ रही वैल्यू। चलो निकालेगी, इसको भी पॉइंट में निकालेगी। देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज दिस। अब हमें बोला क्या क्या है, आगे पढ़ना क्वेश्चन को। प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ऑन 90। दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय टोटल हो तो x हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस जितने 3। आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय जितनी कॉस्ट है एक आर्टिकल की, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3 और x टोटल आर्टिकल्स है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे गिवन है, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, मतलब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 और 90 को मल्टीप्लाई करके बनेगा 180। 180 को हम 2 से करेंगे तो 90 बनेगा, 2 से करेंगे 45 बनेगा, 5 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, पहले 3 से करना था यार, ये हमने कुछ साथी कर दी यहाँ पे। 2 से 45, फिर 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, तो इसके जो बनेंगे वो बनेंगे 3 5 15 एंड 12, 15 एंड 12, तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, जो निकलता है, नहीं निकलता तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? देखो ऊपर आओ, जहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है 2 कॉमन नहीं निकल सकता है, ये मैंने ऐसे ही लिख लिया। फिर x निकलेगा, x निकल गया, 2 फंस के अंदर, x भी और प्लस 15 भी। और आगे अगर बढ़े हम तो क्या बनेगा, यहाँ से माइनस कॉमन और क्या निकलेगा, 6 निकल जाएगा, 6 कॉमन निकाल दिया। अगर इसको और ज्यादा इजी करना है माइनस लाने, कॉमन लाने के लिए, तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इनकी रीअरेंज कर सकते हैं। 15 दूसरी साइड ले जाते हैं, 12 इधर लाते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x, सॉरी 15 तो हमने लाना ही नहीं था, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन, x भी कॉमन, x माइनस 6 बच जाएगा, और यहाँ से 15 कॉमन, x माइनस 6 बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 2x माइनस 6 निकल जाएगा कॉमन, और अंदर बच जाएगा 2x प्लस 15, और ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। जहां तक मेरा आइडिया है, ये हमारा देखो पॉजिटिव में आएगा, 2x 6 आई वैल्यू सर, x की वैल्यू 6 x आई। की वैल्यू 6 आ जाएगी, और x की वैल्यू माइनस 15/2 भी आएगी, और x था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, एक चीज, एक सर बात आप सुनो एकदम मेरी, एक बात सुनो एक्यूरेट हो, मेरी, -15/2 भी आई है। ये माइनस 15/2 सही है क्या, गलत तो नहीं यस आई? सर, सुनाओ सर 2x आप। स्क्वायर, यही आई सर, नहीं -15/2। -15/2 2x कॉमन निकाल दिया, x और एक माइनस 6 आई। 6, यहाँ 15 निकाल दिया, x माइनस 6, ठीक है। तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में हो नहीं सकते, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, 6। और कॉस्ट पूछी गई है, कॉस्ट कितनी होगी लास्ट में, देखो सर कॉस्ट ऑफ ईच पोल्ट्री आर्टिकल, आर्टिकल्स क्या होती है? पॉटरी, पोल्ट्री यार आर्टिकल्स क्या होती है? मिट्टी के बर्तन,
अच्छा ऐसा बोलो ना सर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या फिर ईच आर्टिकल इक्वल्स टू, देखो लास्ट में ना क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ देना कि 6 आ गया चलो ठीक है आंसर आ गया छोड़ दिया, आंसर इसका कुछ और है। नीचे देखो पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, ये भी पूछा गया था, ये हमने निकाल दिया। अब कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या थी हमारे पास 2x + 3, तो 2 इंटू 6 + 3, तो कितनी आ जाएगी ₹15 इज योर आंसर। 6 and 15, 6 total number of articles produced in a particular day and 15 is the cost of each article। आपको समझ आया कि नहीं आया? दोबारा तो नहीं करवाना पड़ेगा। ये सर आ गया आ गया 15 रुपीज। सर बस करें अब। ओके आगे बढ़ते हैं। खन्ने परसों पेपर है, परसों तेरे पेपर है, शर्म नहीं तेरे को? दिमाग खराब तो नहीं हो गया? प्लीज सर। चलो सोचेगे कुछ। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने तेरे लिखे हैं से स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ये वाले सर मैं अगर कहूँ ले लिए स्क्रीनशॉट। यार तेरी आवाज बड़ी गंदी आ रही है। चल ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। और ये सर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ये वाले क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फैक्टराइजेशन मेथड। इन क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला जा सकता है, तो आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से करना। अगर नहीं आए क्वेश्चन तो मुझे भेज देना कि सर नहीं आया, फिर इसको हम कल करेंगे, इसको हम कल करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है? सर मेरे को तो अभी पता लग रहा है, मेरे को तीसरे से आगे कोई नहीं आने वाला। हाँ देख लेना इनको पहले, तभी मैंने लिख के दिया आपको। बस ये लास्ट थे आज के लिए। इसमें से बता दूं एक आधा क्वेश्चन कोई? सर कर सर मेरे लेंगे। को पता, 6 सर मिनट बता है दो, हमारे मैं पास बताता अभी। हूँ एक कौन सा। देखो सर ये सर मेरे को क्वेश्चन आपका बस हो तीसरा जाएगा। बता दो आप, तीसरे के आगे तो तीसरा तीसरा तो बता दो सिंपल मेरे है, को। तीसरा बस सिंपल है, बाकी एलसीएम सारे निकाल के। कर दो। ये मतलब अच्छा चलो ये भी हो जाएगा, फिर चौथा तो मेरे को आ गया, ये तो पांचवे जैसे, में भी आ सुनो गया। मेरी नीचे करो बात सर, सुनो, स्क्रॉल डाउन। ये जो था ना थर्ड क्वेश्चन, ये तो जैसे हमने ट्रेन वाला नहीं किया था अभी, डिस्टेंस अच्छा अपॉन वैसे स्पीड एलसीएम थी वो लेके है। तो एलसीएम लेके आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सर पेपर में। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, स्क्रॉल डाउन सर, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन सर, पांचवे से नीचे तो दिखाओ। छठा भी कर दूंगा, सातवें आई गेस। देखो छठा मैं आपको करके देता हूँ फटाफट। देखो ए नहीं स्क्वायर, नहीं छठा कर दूंगा सर। तो ये वाला भी तो हो जाएगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ, पांचवा भी हो जाएगा, छठा भी हो जाएगा, सातवें में एलसीएम लेंगे ना। सातवें में हम पता क्या करेंगे, देखो इसमें इस वाले को पहले लेफ्ट साइड ले लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। हाँ जी सर, कराया हुआ है ये हमारे को स्कूल में भी। करना तो अब वो हो गया, क्या बोलते हैं, नाराज हो गया। सर होने दो रुठुमल। अब हम इसको इजीली कर सकते क्या हैं, चलो करें हम इसका। आपके नाराज होने का दुख सहन कर लेंगे, अभी थोड़ी सी पेपर भी है अभी, ठीक है? ये इस तरह से सॉल्व करना। अब एलसीएम निकाल के इधर बन जाएगा ए बी और ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी, इधर सॉल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स सो ऑन, ऊपर आ जाएगा सॉल्व करके, तो आप इजिली इसको कर दोगे। मुझे ऐसा लगता है, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ये रूट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ओके ठीक है? ओके। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 4 मिनट्स बाकी है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट करे 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, बताओ इसके क्या फैक्टर्स हो गए? इसके क्या फैक्टर्स हो गए, बोलो जल्दी।
6x² रुको सर, करना पड़ता है तो जरा सॉल्व। हाँ खन्ना साहब, आप भी बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपको फैक्टराइजेशन आ गई। सर बस 2 सेकंड। सर x² प्लस 3√2x माइनस √2x। x² आगे प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मुझे ये बताइए निकाला कैसे? सर वो हमने पहले एलसीएम लिया, उसमें एलसीएम में आए 2 और 3। अब 2 हमारे पास रूट में है तो 2 कट जाएगा, तो हेलो क्या तो खन्ने क्या बोले जा रहे हैं? तो रूट सर 2 हम ले नहीं सकते। यार ये तो बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लड़का है। चलो देखो, बिल्कुल जैसे खन्ना साहब ने सर बोला हमने आता है, वैसे ही करना है। आता है सर, आता है, आता है सर, आता है सर, आता है, आता है, आता है, मत चिढ़ाओ सर। ओए, ये देखो 6 और 1 का सबसे पहले हमने क्या किया, 2 3 द 6 3 1 द 3। अब खन्ना साहब बोलते हैं कि हमें 2 की जरूरत नहीं है, तो हम 2 को लिखेंगे इस तरह से, √2 इंटू √2। तो हमारा एक 3√2 बन जाएगा, एक √2 बन जाएगा। ठीक है, तो रूट वाले में इस तरह से सॉल्व करेंगे इनको। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले a माइनस बी और बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है सर। है ना? और यहाँ से फिर कैसे लिखोगे आप, ये चीज सोचने वाली है, मैं चेक करूंगा कल क्वेश्चंस। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b²। फिर यहाँ से कुछ ना कुछ निकल आएगा, फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं ये एक एक क्वेश्चन आपका चेक करूंगा कल जब इसको करेंगे। अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताना। इसमें सीधा ठीक है सीधा सर। यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से भी कॉमन निकाल देंगे, 2 फैक्टर बन जाएंगे, उससे सीधा आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला मैंने बता दिया आपको। अब खुशखबरी सुन लीजिए, हमने क्या क्या कर दिया, एनसीईआरटी का क्या क्या कवर कर दिया हमने। बोलो सर। वो मुझे भी तो खोलनी है यार, मुझे भी तो एनसीईआरटी खोलने दो। देखो हमने 4.1 कंप्लीट कर दी, 4.2 कंप्लीट कर दी, 4.3 हमने पहले ही कर दी है। 4.3 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर दिया। बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वो हमने, जो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो उस टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उस तरह से है। उसके आगे 5 से 11 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो हम कल करेंगे। फिर अगर आप 4.4 देखें तो हमने ये कंप्लीट कर दी 4.4। सुनाई दे रहा है मेरी बात? ठीक है सर, बस सर वही रह गए हमारे अब सिर्फ स्टेटमेंट वाले। 4.4 में हमें क्या दिया गया है, एक तो नेचर ऑफ रूट्स है जो हमने ऑलरेडी कर दिया, फिर के की वैल्यू कर निकालनी है वो भी दिए हमने कर सर। दिया। तो लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो। बाय। अच्छे से तैयारी करो, खेलना कम, पढ़ाई ज्यादा। ठीक है, ओके।